हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका एचटी क्लास से हम अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हमने इसमें 2 क्वेश्चन ही लिए हैं और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ऑलरेडी हमने ये करा हुआ है प्राइम फैक्टर्स। आपको पता है प्राइम नंबर किसे कहते हैं? द नंबर जिसके क्या है नंबर 1 और वो नंबर खुद जो उसके फैक्टर्स होते हैं उसे हम प्राइम बोलते हैं। अब इन नंबरों का आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जो आपने ऑलरेडी करा हुआ है, बस यहां पर भी आपने करना है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है 140। तो यहां पर आप लिखोगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140 आर। अब क्या क्या आता है वो आप करके देखोगे। तो सबसे पहले आपने ऐसे लिख देना है, फिर 140 आप लिख दोगे। अब उसके बाद ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब 140 आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे 2 से करना है, क्योंकि आपने देखना है कि प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं। 2 होता है, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, देन 13, 17। आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। 17 हो गए, 19 हो गए, ये सारे क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं और सो ऑन। अब आपको ये चेक करना है कि कहां से ये कटेगा। तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने ऑलरेडी करी हुई है कि एक नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसकी पहचान क्या है। तो यहाँ पर एक जरा सा छोटा सा बता दूंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अगर इसका जो यूनिट डिजिट है, ध्यान रखना यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो 0 हो या फिर इवन नंबर हो, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये सारे नंबर हैं तो आप बिना डरे उसे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसे डिवाइड कर सकते हो 2 से। ये ध्यान रखना, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो आप उसे 2 से कर लोगे। 3 की पहचान क्या होगी? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, इनमें से कोई नंबर नहीं है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। अगर यूनिट डिजिट, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रही हूँ, यानी कि आपकी इस डिजिट के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो डिजिट होगा लास्ट में, जैसे 7, 6, 4 है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो ये इस यूनिट डिजिट की बात कर रही हूँ। अगर ये 0, 2, 4, 6, 8 है तो बिना किसी परेशानी के आप उसे 2 से डिवाइड कर दो, वो आराम से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर वो 2 से इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर आ गया 9, तो आप कोशिश करोगे कि 9 से डिवाइड करो, नहीं, क्योंकि 9 तो आपका प्राइम नंबर है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, इसे चेक करना है, पहले ऐड कर दो तीनों को, तीनों डिजिट को इंडिविजुअली क्या करोगे आप ऐड करोगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट जो टेस्ट है वो आपने पहले भी करा हुआ है, उसकी वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो। बस एक बार मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लो। तो इनको अगर आप प्लस कर देते हो और इनका जो सम है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से जाएगा। देन उसी तरह 5 का कंडीशन क्या है, 0 और 5 अगर यूनिट डिजिट में है तो वो चला जाएगा। 7 के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि आपको यूनिट डिजिट को डबल करना है, देन जो बचे हुए डिजिट है उसको माइनस करना है। तो 7 तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसे करना है। 11 में भी आपको ऑल्टरनेट डिजिट्स लेने हैं, उन दोनों को प्लस करना है। और ऑल्टरनेट डिजिट मीन्स अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ कोई एक नंबर है, तो इन नंबरों को आपने प्लस करना है, देन माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा। अगर वो 11 से डिविजिबल है देन इट इज डिविजिबल बाय 11। तो डिविजिबिलिटी के टेस्ट चेक है, आप एक बार उसे देख लो, क्लियर हो जाएगा आइडिया और बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 270, यहाँ से क्या हो गया 2 7 14, यहाँ पर आपने लिख दिया 70, देन 2 अगेन क्योंकि 0 है 2 से चला जाएगा, देन आप कह सकते हो उसे 235, तो 70 जो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 235। अब 35 किससे जाएगा 5 से जाएगा, तो 5 7 35 एंड देन 7 1 7। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर जब ऐसे नंबर आता है ना, ये कितनी बार है 2 टाइम्स है, तो कोई भी नंबर अगर ये 2 कितनी बार है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर आप पावर 2 लिख दो। तो यहाँ पर आप पावर लगा देंगे। तो इसे हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। अगर 2 3 टाइम होता तो 2 पावर 3 लिख देते। ओके, आई होप ये समझ आया, ये बहुत आसान था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे 156। सिमिलरली यहाँ पर भी 156 है, इवन नंबर है, तो हम कोशिश करेंगे 2 से। तो 2 7 14, 2 8 16, अगेन इवन नंबर है, 2 से करेंगे, चेक करेंगे, 39। अब यहाँ पर क्या है मेरा 9 आ गया है, और 9 + 3 12 है, इट मीन 3 से चला जाएगा। तो 3 से हम करेंगे, 3 13 39। अब 13 जो है वो खुद ही प्राइम नंबर है तो वो किसी से नहीं जाएगा, तो आप उसके फैक्टर्स लिख दो। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है 2 टाइम्स है, देन पावर आपका 2 टाइम्स आ गया। नेक्स्ट वन 3825। तो ये किससे जाना चाहिए, वैसे 5 से दिख रहा है आपको, सबसे पहले आपको दिख रहा है 5 है, तो आप कोशिश करो इसे 5 से करने की। लेकिन 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 यहाँ पर क्या है, ये ऐड करो 7 7 7 14 15 एंड देन 18 भी जाएगा इससे, तो आप 3 से करके देख सकते हैं क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है। आप चाहो तो 5 से भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता।
ओके, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। अब यहाँ पर हमने 3 से करा, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15, डिवाइड आना चाहिए इसमें। देन अगेन चेक करें, 5 + 7 12, 12 13 14 एंड देन 15। अगेन ये 3 से फिर से डिविजिबल होगा। 3 4 से 12, 3 2 6, 3 5 15। ये मैंने कैसे किया, सबको ऐड कर दो और वो चेक करो कि क्या वो डिविजिबल है। अगेन यहाँ पर भी 5 + 2 7, 7 3 10 11, 11 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ पर आपको 5 से करना पड़ेगा। 5 8 40 एंड 5 5 25। 8 और 5 13, अगेन 5 से हमें करना पड़ेगा। 5 17, 17 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो बस आपका आ गया। तो यहाँ पर आपका आ गया। हमें 3 कितनी बार था, 2 बार था। 5 कितनी बार, 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ 5005 है। प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने करा था। यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 5 है। इट मीन्स दैट कि हम इसे 5 से कर सकते हैं, 3 से होगा। 3 5 + 5 कितना होता है, 10। 3 से नहीं डिवाइड होता, हम इसे 5 से करेंगे। अब ये आया 1001। अब 1001 5 से तो नहीं जाएगा, अब देखते हैं किसे जा सकता है। द नेक्स्ट नंबर इज 7। अब 3 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, तो 3 से नहीं जाएगा। 7 से चेक करेंगे। 7 में हमने क्या करना था, जो लास्ट का जो डिजिट है यानी 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो गया। अब 100 में से 2 को माइनस कर दो, 98। 98 7 से जाएगा, यस। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, डिविजिबल है 7 से। तो 7 1 7, 7 4 28 एंड देन 7 से 21। अगेन कितना है ये, 142, 143। ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 हो गया, यहाँ 6 माइनस करो, कितना होता है, 8 आता है। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 7। तो ये किससे अब डिविजिबल होगा, 11 से। तो 11 1 11 एंड देन 3। कैसे, 3 में से 3 और 1 को ऐड करो, 4 आ गया। और 4 में से 4 माइनस करो, 0 आ गया। अगर 0 आ गया इट मीन ये 11 से डिविजिबल है। 13 है, 13 तो अपने आप ही प्राइम नंबर है। 13 1 13, तो इसे हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स। इसमें पावर नहीं है तो इसे ऐसे ही लिख दोगे आप। नेक्स्ट नंबर आपका आ जाता है 7429। तो 7429, इसमें भी आप किससे चेक करोगे कि 3 से है या नहीं। कैसे चेक करोगे, 9 + 2 11 एंड देन 4 15 एंड देन 22। 22 का मतलब हो गया कि 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम इसे किससे करेंगे, 7 2 9 2 18, 742 से माइनस करके देखेंगे, नहीं जाएगा। फिर हम करेंगे इसको 7 से तो नहीं जा रहा है। देन 11 13, उससे भी नहीं जाएगा। 17 से जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा, सबसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब आप इसे डिवाइड करोगे, 437 आया। अब ये कैसे आया 437, डिवाइड आपको नॉर्मली आता है तो डिवाइड ही करना है। यहाँ पर भी अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप इसे डिवाइड करके देखोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 17 4 से कितना होता है, 68 होता है। आपको टेबल याद होना चाहिए तभी जल्दी होगा, टेबल याद नहीं होगा तो आपको टाइम लगेगा। और 10th में अगर आप टाइम लगा रहे हो तो आपके मार्क्स गेन करने का चांस कम हो जाता है। तो इसे प्रिपेयर रहा करो और टेबल आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। 62, 17 3 51, आपने 3 ले लिया क्योंकि 17 4 68 होता है, ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 51। तो क्या बचा आपका माइनस करने पर, यहाँ हमने माइनस कर दिया तो 119 एंड 17 7 119 होता है। तो ये कितना आया, 437। आपको समझ आ गया कि कैसे 437 आया। अब 437 किससे जाएगा, या तो 17 से जाना चाहिए या फिर 13 से जाना चाहिए या फिर 17 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है उससे जाना चाहिए, यानी 19 से। अब 19 के टेबल में जाएगा, 19 23 437 एंड 23 1 23 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे हमने प्राइम नंबर आया, जब कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिलता ना, कोशिश करा करो वो नंबर लेने के लिए जो प्राइम, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सिर्फ प्राइम नंबर पर फोकस करो, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, देन 5 से चेक करो, 5 से नहीं होगा तो 7 से चेक करो, 7 से नहीं हुआ तो 9 से चेक करो, 9 से नहीं है तो 11, 11 के बाद 13 से चेक करो, देन आप चेक करोगे 17 से, फिर आप चेक करोगे 19 से एंड देन 23। इससे ज्यादा आता भी नहीं है पर मान लो कभी आ गया तो ध्यान रखना, ठीक है। 23 हो गया, देन उसके बाद है 29, जिसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आप देखोगे उस किससे करोगे, 29 से। तो ये आपको प्राइम नंबर आपके माइंड में होना चाहिए, इन्हीं से करना है, फिर सारे नंबर से आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ। हम मूव करेंगे अब इसके फैक्टर्स में, 17 इंटू 19 इंटू 23 एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ ये निकालना है। पहला जो काम है वो क्या है, आपको LCM फाइंड आउट करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इंटीजर्स के जो आपको दिए होंगे, पेयर्स मतलब 2 दिए होंगे, और फिर वेरीफाई करना है।
तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपके हैं 26 एंड 91, 510 एंड 92, 336 एंड 54। तो पहले 26 और 91 लिखेंगे, फिर इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने ऑलरेडी करा था। तो 26 है 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 13 एंड 13 1 13 अगेन, एंड देन प्राइम फैक्टर ऑफ 26 इज 2 into 13। और अब हम लिखेंगे 91 का फैक्टर। 91 किससे जाएगा, 2 से नहीं जा सकता, इवन नंबर नहीं है। 3 है, 9 + 1 10, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। देन 7 से चेक करो, 2 हो गया, 7 - 2 9 - 2 7, ये 7 से डिविजिबल है। तो 13 7 91 होता है, 13 1 13। तो इसके भी फैक्टर्स लिख दो। देन अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, मेन पार्ट जो है कि है HCF। HCF यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें जो कॉमन है, हाँ ये कॉमन है ना, इसमें 13 कॉमन है और इसमें भी क्या है 13 कॉमन है, दोनों में 13 है। तो इसका जो HCF है वो कितना होगा, 13 आ जाएगा। अब LCM क्या होगा इसका, LCM क्या होगा, इन दोनों का जो कॉमन है ना, यानी जो कॉमन है वो एक ही बार लिखोगे आप, ध्यान रखना, ये आपने क्या है एक ही बार लिखना है, फिर 2 लिख देना और फिर 7 लिख देना। LCM को क्या बोल रहा है कि HCF को ले लो, और जो HCF ने नहीं लिया वो LCM ने बोला मुझे दे दो, ठीक है। HCF और LCM में यही डिफरेंस है, HCF बोलता है जो दोनों में होगा तभी मैं लूंगा, और LCM कहता है कि जो दोनों में है वो तो चलो एक आ जाए मेरे पास, और बाकी जो नहीं लिया हुआ है उसे भी मुझे दे दो, यानी HCF के बाद जो है वो भी दे दो मुझे, और जो तुमने नहीं लिया है HCF ने वो मुझे दे दो। तो ये है LCM की कहानी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 182। कैसे, 7 2 14 कर लो, और 14 13 182, या 13 2 26 एंड देन मल्टीप्लाई विद 7। ओके, तो हमारा HCF आ गया। अब हमें वेरीफाई करना था, क्या वेरीफाई करना था कि LCM और HCF जो है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। अब मैंने क्या करा, LCM और HCF को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या मिला 2366 मल्टीप्लाई करने पर। HCF और LCM को आप मल्टीप्लाई करो। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से हो गए यहाँ पर, 96 और 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नॉर्मल तरीके से करेंगे, 1 6 6, 1 2 2, देन 9 6 6 9 54, देन 5 कैरी, 9 2 18 एंड 5 23। तो कितना आया टोटल, प्लस करेंगे तो ये 6 आ गया, यहाँ पर 6 हुआ, 4 5 6 ये भी 6 हो गया, एंड 2 3 6 6 हो गया। तो इसका मतलब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2366 मिलेगा, जो कि किसके बराबर है, बिल्कुल इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया। तो हेंस दोनों इक्वल हो गए। हमें यही तो वेरीफाई करना था, यानी हमें वेरीफाई तब करना है जब हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। वेरीफाई का मतलब होता है कि हमें चेक करके देखना है। तो 510 एंड हमारा आ गया 92। सेम उसी तरह से हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है 2, क्योंकि 0 है तो 2 से जाएगा। 255, 5 है 10 11 12, इट मीन 3 से डिविजिबल है, हम 3 से करेंगे। 3 8 24 एंड 3 5 15, 5 और 8 13 होता है, नहीं है, देन 5 से करेंगे, 5 13 17 से 85 होता है, एंड देन 17 से प्राइम नंबर, तो 17 1 17 अगेन। फिर हमारा दूसरा क्या है 92, 2 से जाएगा, 46 इवन नंबर, अगेन 23 23 प्राइम नंबर, बस इतना ही आ गया हमारा। अब इसके फैक्टर्स लिख दो, 26 के क्या फैक्टर्स हैं एंड 91 के क्या फैक्टर्स हैं। अब यहां पर देखो आपका जो कॉमन है वो क्या है, आपका 2, और यहां पर भी 2, तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और LCM क्या है, इसका HCF का तो 2 तो वही रखेंगे, और जो बाकी बचे हुए 3 5 17 2 एंड देन 23, तो टोटल कितने डिजिट आएंगे उसमें, 1 2 3 4 5 6 आएंगे। तो हमारा क्या हो गया, HCF 2 एंड LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई काफी बड़ा हो जाता है, कोशिश करो आसान बनाने की। 4 4 3 12, 12 5 60। अब 0 वाला आ गया तो 60 आपने अलग से लिख देना है। अब 16 इंटू 17 कितना होता है, 17 6 कितना होता है, 102 होता है। तो ये में क्या आ जाएगा, 1020 एंड 1020 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से। ये आपको आता ही है, कितना हो जाएगा 3060 एंड देन 2040 2040, तो कितना हो गया 23,460, जो आप इसे प्लस करोगे तो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 46,920, यानी 200 2 6 12 2 4 8 9 6 एंड देन 4। अब क्या है 510 और 92 को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो कितना आया इसका वैल्यू भी
46,920, जब आप मल्टीप्लाई करोगे यही वैल्यू आपको मिलेगी, हेंस वेरीफाइड। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही आपने प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। 336 एंड 54 है तो यहाँ पर आप 336 को लिखोगे और इवन नंबर है यहाँ पर 6, तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। देन 2 कौन से टेबल में आएगा, 168 में। आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज देखो, आप जब बड़े हो रहे हो तो आपका माइंड में ही ये डिवाइड होना चाहिए। जैसे ये 3 है ना, तो 2 1 2, माइंड में माइनस कर दो 1, 1 और 3 13, 2 6 12, माइंड में 1 6, 2 8 16। ये माइंड कैलकुलेशन करना थोड़ा सा सीखो, क्योंकि जैसे माइंड कैलकुलेशन करोगे आपका टाइम बचेगा। अब क्या है, नेक्स्ट भी है इवन नंबर, तो आपको 2 नंबर लेना पड़ेगा। रीजन क्या है, 1 छोटा होता है तो 16 ले लो। 2 की टेबल में 16 कब आता है, 2 8 16, तो आपने 8 लिख दिया एंड देन 2 4 8। अगेन 2 से जाएगा, 2 4 8 एंड देन 42। अगेन 2 से, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 2 4 एंड रिमाइंडर्स का 0 बचा तो फिर 2 आया तो 2 21 हो गया। 3 7 21, दिस इज नॉर्मल, एंड 7 1 7 आपको पता है। 54 में वही 2 से देखो आप, 2 अब यहाँ पर क्या है 5 है तो 2 2 4, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में 2 आएगा और 4 आया, और 4 है तो 5 में से 4 गया 1 एंड देन 4 उतना, तो 1 और 4 कितना था 14, 2 7 14, तो 27 आ गया। ये माइंड में कैलकुलेशन करो आप, 3 9 से 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। आपका टाइम बचेगा अगर आप माइंड कैलकुलेशन करते हो, पर एक्यूरेसी के साथ। अब इसके फैक्टर्स आप लिख दोगे, जितने भी फैक्टर्स हैं। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 है ना, 4 टाइम्स है तो 2 पावर 4 3 7। आगे 54 के लिए भी आप वही लिखोगे, 2 3 पावर 3, ठीक है। अब इनका जो HCF है वो क्या होगा, इसमें कॉमन क्या है, 2 है एंड हेयर 2 है, ठीक है। आपने 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, तो ये तो आपको नॉर्मल है। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन होना चाहिए, जब हमने ये पैटर्न लिख लिया है तो इसका क्या फायदा, इसका ये फायदा होता है जो HCF होता है ना, इन दोनों में से जो लोएस्ट पावर होता है, जिसका पावर क्या है, सबसे छोटा होता है। जैसे 2 पावर है, इसे पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये पावर 1 है, तो सबसे पहला क्या आएगा, जिसका पावर 1 है, यानी 2 पावर 1 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। एंड हेयर 3 और यहाँ में 3 क्यूब है, तो यहाँ क्या बचा, 3 आया। लोएस्ट पावर क्या है, इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो लोएस्ट पावर ही आप लोगे HCF में, ठीक है। और LCM में पावर के हिसाब से बात कर रही हूँ, वैसे कहानी के अकॉर्डिंग तो जो आपने HCF है वो लेके बाकी काम करना है, लेकिन अगर हम पावर के हिसाब से बात करेंगे तो जो हाईएस्ट पावर है आपने वो लेना है, ठीक है। यानी 2 पावर 4, 3 पावर क्यूब और 7 आपका आ जाएगा। तो HCF 6 हो गया, LCM जो हो गया वो 2 पावर 4, 3 पावर क्यूब एंड 7, ठीक है। यहाँ में क्या है, 2 पावर 4 आपने ले लिया, 3 पावर क्यूब ले लिया एंड 7 ले लिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 3024। अब ये 3024 कैसे आया, 2 पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ध्यान रखना है कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू क्या आएगी, 16 आ जाएगी। ये 2 2 4, अगेन 4 इंटू 4 16, ये 16 आया आपके पास। देन 9 3 27, आप 27 से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन 7 से मल्टीप्लाई करोगे। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 3024। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 हमें मिल जाएगा। अब आपको क्या चेक करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी HCF इंटू LCM। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18,144 एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 और 54 सॉरी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18,144, दोनों इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। यानी कि आपको यही प्रूव करना है। तो आई होप आपको ये समझ आया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ऑनलाइन कोचिंग के लिए आपने अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो।